चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला क्लास ग्रामीण विकास का। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था सिलेबस, एडीओ का सिलेबस के बारे में हम लोग ने इसके पहले डिस्कस किया है। तो पहले वाले क्लास में हमने डिस्कस किया है ओनली सिलेबस के बारे में कि आपको क्या क्या पढ़ना है एडीओ के अंतर्गत। आप लोग एक और चीज ध्यान दीजिएगा, यूट्यूब पे आप लोग अगर जाएंगे AI1 स्टडी हमारे कोचिंग क्लास वाले में, तो उसमें हमने जो सिलेबस है उसको पूरी तरीके से हमने डिस्कस किया है कि आपको आजीविका में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ग्रामीण विकास में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, पंचायती राज में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, हिंदी में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, छत्तीसगढ़ और आपका संविधान, ये सब के बारे में हमने फुली डिटेल एक वीडियो बनाया हुआ है। आप वहां पे जाकर के उसको एक बार जरूर देखिएगा। दूसरी चीज, आज जो हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ये दूसरा क्लास है, और दूसरा ये आपका पहला क्लास जो सिलेबस वाला, ये दूसरा क्लास आज आपका होने वाला है। ये जो क्लास है आज से हम लोग जो टॉपिक है उसको हम लोग डिटेल करने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले भी एक बैच पढ़ाया जा चुका है जो आपको अब रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा हमारे एप्लीकेशन में वो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। अगर आपको उसके बारे में जानकारी लेना हो तो हमारे ऑफिस नंबर 8305003822 नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। ये हमारे बैच 2 है जिसको हम लाइव क्लास आपके सामने चालू कर रहे हैं, आज उसका दूसरा क्लास है। ठीक है, इतना चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, आज का जो टॉपिक है मनरेगा योजना के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए भाई, आज जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सभी, आज अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा ग्रामीण विकास सब्जेक्ट। क्लियर है? एक ही सब्जेक्ट अभी चल रहा है, केवल और केवल एक ही सब्जेक्ट अभी चल रहा है। 10:30 से 11:30 तक क्लास लगेगी, इसके बाद टाइमिंग आप लोग का बढ़ाया जाएगा। ठीक, तो ग्रामीण विकास के अंतर्गत जो पहला इकाई है इसमें अपने को पढ़ना है योजना। ठीक, ये योजना को तो अपन बाद में लेके चलेंगे, आपको करंट अफेयर के तहत भी पढ़ाया जाएगा और क्लास में भी पढ़ाया जाएगा। ठीक, अपन जो आज स्टार्ट कर रहे हैं इकाई 2 में यहां पे आपको दिखेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, और इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। यहां पे देखिए स्पष्ट रूप से यह टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, और आप प्रीवियस ईयर का अगर आप वो देखेंगे, क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तो आप देखेंगे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत 3-3 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस एडीओ के सिलेबस का। ठीक है भाई, चलिए अब देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये सभी जो दिख रहा है ये ग्रामीण विकास सब्जेक्ट के अंतर्गत इतने इकाई अपने को पढ़ना है, 6 इकाई। और ये सभी चीज मैं आपको जैसे जैसे टॉपिक खत्म होते जाएगा आपको मैं टिक कराते जाऊंगा कि ये हमने पढ़ लिया है, अब हम इसको पढ़ेंगे, अब हम इसको पढ़ेंगे। इसी आधार पे आपको सिलेबस दिखा रहा हूं, और ध्यान रखिए ये सिलेबस आपको याद होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में अगर आपको कल मान लो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में न्यूज़पेपर में आ रहा है, तो आपके माइंड में रहना चाहिए कि ये जो टॉपिक है अपने को तो एडीओ में पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं। जैसे आपको आम आदमी बीमा योजना के बारे में कल के न्यूज़पेपर में मिलेगा, तो आपको माइंड में रहना चाहिए कि आम आदमी बीमा योजना तो यार हमारे सिलेबस में है, तो अपने को उसको नोट डाउन कर लेना है। यही होता है करंट अफेयर, यही होता है अपडेशन, है ना, और कुछ नहीं। भाई हम भी पढ़ा रहे हैं तो आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से ही हम पढ़ के आपको अपडेट कराएंगे, या सरकार का कोई डेटा आता है उसके तहत हम अपडेट होकर आपको अपडेट कराएंगे। यही चीजें होता है, ये चीज आप खुद से भी करते चले जाएंगे।
ठीक, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। चलिए, ये हो गया मनरेगा योजना, और यहां पे आपको फोटो दिख रहा है महात्मा गांधी जी का, यहां पे आपको नाम दिख रहा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। देखिए, अब सबसे पहली बात, ये इमेज आप बहुत ध्यान से देखिए, यहां पे इंपॉर्टेंट दो तीन चीजें तथ्य हैं जो आपको फोकस करना है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये उसका मेन थीम है। ठीक, देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, तो ये एक अधिनियम है। ये पहली बात, मैं सब इसके बारे में डिस्कस करूंगा आगे, अभी आपको मैं सिर्फ फोकस करा रहा हूं ताकि आपके माइंड में वो चीजें रहें। ठीक है, तो ये क्या है, एक अधिनियम है। अधिनियम अर्थात यह एक कानून है, यह एक एक्ट है। ठीक, समझते जाइएगा जो चीजें मैं आपको बताते जा रहा हूं। ठीक, दूसरी बात, यहां पे आपको दिखेगा इस थीम में 100, इस थीम में आपको सभी को 100 दिख रहा है। ये 100 का मतलब क्या है कि जो मनरेगा योजना है, मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार दिया जाता है एक जॉब कार्ड में या एक परिवार में, एक इच्छुक परिवार में। ठीक, ये चीजें यहां पे दी हुई है। देखिए कहां कहां से क्वेश्चन बन सकता है वो सभी चीजें मैं आपको बताते चला जा रहा हूं ना। ध्यान दीजिएगा। तीसरी बात ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो शब्द लिखा हुआ है नरेगा, महात्मा गांधी नरेगा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पहले जो महात्मा गांधी जो मनरेगा है उसका पुराना नाम पहले क्या था, नरेगा। उसमें फिर बाद में महात्मा गांधी शब्द जोड़ा गया, और ये महात्मा गांधी शब्द कब जोड़ा गया ये चीजें अपने को याद रखना है। ठीक है, अगला यहां पे दिख रहा है ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, अर्थात इसका संचालन कौन करता है, मनरेगा का संचालन कौन करता है। ठीक है, ये चीजें यहां पे लिखी हुई है। तो देखिए इस पोस्टर के माध्यम से अपने को कितने चीजें फैक्ट यहां पे पता चल रहा है। देखिए, आप देखेंगे कि जो सरकार आती है वो कोई भी योजना लाती है तो योजना का नाम रख देते हैं, उसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या पात्रता है, ये उसमें दे दिया जाता है। लेकिन क्या उसके लिए विधानसभा में विधेयक लाते हैं क्या, क्या उसको अधिनियम बना के लाते हैं क्या, नहीं। जनरली हर किसी को हर योजना को ऐसा नहीं लाते। लेकिन ये जो मनरेगा योजना है यह एक अधिनियम के तौर पर आया था। ठीक है, यह विधेयक था, विधेयक से अधिनियम बनाया गया। तो भाई इसको, ये भारत सरकार के द्वारा लाया गया है। ठीक, तो इसको संसद में पेश किया गया होगा। भाई अगर राज्य सरकार के द्वारा लाया गया होता तो इसको विधानसभा में पेश किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा लाया गया है कि इसको संसद में पेश किया गया है। क्लियर है, इतना बात सबको समझ में आया? कमेंट करके बताइए, इतना बात सबको समझ में आया? मैं आपको पूरा फ्रेम बना रहा हूं आपके माइंड में। ठीक है, ठीक। अभी आपके माइंड में फ्रेम बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक, देखिए अब यहां पे आप एक चीज अधिनियम है, यह योजना है, और योजना कैसी योजना है, अधिनियम वाली योजना है। दूसरी बात, इसमें 100 दिन का रोजगार दिन मिलता है। एक जो जॉब कार्ड वाले होंगे, एक जॉब कार्ड में 100 दिन का रोजगार मिलेगा। तीसरी बात, इसका पुराना नाम नरेगा था। ठीक है, जिसमें महात्मा गांधी शब्द जोड़ा गया, कब जोड़ा गया ये आगे बताऊंगा। इसका संचालन या क्रियान्वयन कौन करता है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय भी कह सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए यहां पे आपको दिख रहा होगा बहुत सारे लोग गड्ढा कर रहे हैं। क्या कोई बता पाएगा ये क्या कार्य चल रहा है? कोई बताइए जी, ये क्या कार्य चल रहा है? कोई बता पाएंगे ये क्या कार्य चल रहा है? तो ये जो काम चल रहा है तालाब गहरीकरण का। ठीक है, तालाब गहरीकरण। तो मैंने, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। किन्होंने तालाब निर्माण लिखा है, किन्होंने तालाब खुदोना लिखा है, बहुत बढ़िया। चलिए आपने समझ तो गए। ठीक, तो देखिए ये बात जो है तालाब गहरीकरण की काम हो रही है। तो मैंने यहां पे इमेज इसलिए रखा है क्योंकि जनरली आप देखेंगे आपके गांव
में या आपके आसपास के गांव में बहुत सारे लोग लगे रहते हैं तालाब के साफ सफाई के लिए, तालाब के गहरीकरण के लिए, तालाब के निर्माण के लिए। अर्थात आपको यह समझना है कि अगर आपको ग्राम पंचायत के अंतर्गत तालाब का गहरीकरण का कार्य करवाना है तो वो कार्य किसके तहत होगा भाई? वो कार्य मनरेगा के तहत होगा। क्लियर है? इसीलिए मैंने यहाँ पे इमेज रखा है, यहाँ पे स्पष्ट शब्द दिख रहा होगा, यहाँ पे तालाब का गहरीकरण कार्य हो रहा है या तालाब का निर्माण का कार्य हो रहा है। ठीक, और इसको बोलते हैं, जो खुदाई हो रहा है उसको बोलते हैं गोदी। ठीक है, ये जो खुदाई हो रही है उसको बोलते हैं गोदी। चलिए आगे देखते हैं, और भी इमेजेस रखा हूं ताकि आपको वो क्लियर हो जाए कि हम क्या पढ़ेंगे और ये क्यों हम पढ़ रहे हैं। ठीक, देखिए यहां पे ये जो खुदाई हो रहा है ये आपका गोदी है। एक पर्टिकुलर गोदी दे दिया जाता है एक समूह को, एक ग्रुप को, कि आपको इतना बाई इतने का गड्ढा करना है और उसको नपाई किया जाता है, उसी आधार पे उसका पेमेंट, उन लोग का पेमेंट बनता है। ठीक, तो ये आपका इस टाइप का काम होता है। ये भी तालाब टाइप है, मान लीजिए ये भी तालाब टाइप है। यहां पे जो आपको काम दिख रहा है ये आपका है मिट्टी रोड। क्या है भाई? मिट्टी रोड, मिट्टी रोड। ठीक है, अर्थात आप देखेंगे गांव में जो धरसा टाइप बनता है ना, धरसा जिसमें मिट्टी का रोड रहता है, खेत खेत के बीच में मिट्टी का रोड, या गांव एक गांव से दूसरा गांव मिट्टी के रोड से जुड़ा रहता है, वो काम भी आपका मनरेगा के तहत होता है। ठीक है, वो काम भी मनरेगा के अंतर्गत होता है। यहां पे आपको दिख रहा होगा नाली निर्माण। ठीक है, ये दे भैया हमार समारोह भैया खुदाई करा था वह। ठीक है, तो ये आपका है नाली निर्माण। ठीक, नाली निर्माण भी आपका मनरेगा के तहत होता है। तो ये सभी चीजें आप देखते होंगे, आपके आसपास देखते होंगे। ठीक है, आपके आसपास देखते होंगे, आपके अगल बगल गांव में देखते होंगे, गाड़ी में जब जाते होंगे तब आप देखते होंगे बगल बगल नाली के निर्माण होते। ये सभी काम जो होता है ग्राम पंचायत के अधीन, ये आपका मनरेगा के तहत होता है। ठीक, तो ये देखिए इन सब जो काम होता है इससे ग्रामीण क्षेत्र में विकास होती है। भाई यही चीज, अगर आपके गांव में नाली है, अगर आपके गांव में रोड है, तो आपके गांव का विकास तो हो रहा है। तो इसीलिए इसको ग्रामीण विकास के तहत रखा गया है इस टॉपिक को। अब समझ रहे हैं आप कि ग्रामीण विकास जो सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत मनरेगा को क्यों रखा गया है? तो याद रखिएगा, ग्रामीण विकास के अंतर्गत मनरेगा को इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसके अंतर्गत ये सभी कार्य होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कार्य होते हैं जिससे गांव का विकास होता है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र का विकास होता है। ये सभी चीजें के कारण इसको हम ग्रामीण विकास के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। समझ में आया? सबके माइंड में फ्रेम बन गया जी? सबके माइंड में फ्रेम बन गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे मनरेगा। ठीक, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मनरेगा। देखिए सबसे पहली बात, इसका पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है नरेगा। इसका पुराना नाम है नरेगा। अर्थात यहां पे जो आप बात करेंगे कि मनरेगा का पूर्व नाम क्या था, तो आपका आंसर आएगा नरेगा। क्या आएगा आंसर? नरेगा। तो यहां पे आपको एक्स्ट्रा शब्द दिख रहा होगा, यहां पे आपको दिख रहा होगा एमजी। एमजी यहां पे क्या है भाई? महात्मा गांधी। एमजी क्या है भाई? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी शब्द को जोड़ करके नया नाम दिया गया एमजी नरेगा। ठीक है, एमजी नरेगा। अब देखिए एमजी नरेगा जो है इसका फुल फॉर्म आपको सबसे पहले जानना है। ठीक, इसका फुल फॉर्म भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एमजी का मतलब महात्मा गांधी, एन का मतलब होगा नेशनल, आर का मतलब होगा रूरल, ई का मतलब होगा एम्प्लॉयमेंट, जी का मतलब होगा गारंटी, ए का मतलब होगा एक्ट। ठीक, इतना चीज आपको याद रखना है।
महात्मा एमजी नरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये आपका योजना का नाम है। ठीक, अब देखिए ये एक यहां पे आपको ये आपका इंग्लिश नाम हो गया, इसी का हिंदी नाम भी आपको जानना चाहिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रूरल अर्थात ग्रामीण एम्प्लॉयमेंट अर्थात रोजगार गारंटी मतलब गारंटी और एक्ट मतलब अधिनियम और इसका नाम है आपका योजना। ठीक, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा जी? इसी को मनरेगा योजना कहते हैं और इसी को हिंदी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना भी कहते हैं। क्लियर है इतना बात? सबको समझ में आया? सबको याद हो गया ये नाम? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसका इंग्लिश नाम है, इसका हिंदी नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना। क्लियर है? अब यहां पे आपको 2-3 चीजें फोकस करनी है। एक आपका यहां पे राष्ट्रीय लिखा है, मतलब ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है। ठीक, दूसरी बात यहां पे आपका लिखा है ग्रामीण। ग्रामीण अर्थात यह जो योजना है केवल और केवल ग्रामीण क्षेत्र में संचालित है, ना कि शहरी क्षेत्र में। आपने कभी शहरी क्षेत्र में मनरेगा काम होते देखा है क्या? किसी ने देखा है क्या कि वो 100% अगर शहरी क्षेत्र है 100% अगर शहरी क्षेत्र है तो क्या वहां पे मनरेगा का काम आपने देखा है क्या होते? तो नहीं। याद रखिएगा, ये जो मनरेगा जो काम है, ये जो मनरेगा जो योजना है, ये केवल और केवल ग्रामीण क्षेत्र पे ही संचालित है, ना कि शहरी क्षेत्र पे। तो इस टाइप से इस टाइप से कोर्ट क्वेश्चन बन सकता है ना, कि मनरेगा ग्रामीण क्षेत्र में संचालित होती है, मनरेगा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में संचालित होती है, मनरेगा शहरी क्षेत्र में संचालित होती है। ये तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मनरेगा जो योजना है ग्रामीण क्षेत्र पे संचालित होती है, ना कि शहरी, ना कि दोनों। क्लियर है भाई? और अगला पॉइंट रोजगार, तो ये कैसी योजना है? तो यह जो योजना है रोजगार देने के लिए बनाई गई है। ठीक है, यह जो योजना है रोजगार देने के पर्पस से, रोजगार देने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा बनाया गया है या सरकार के द्वारा लाया गया है। ये चीज समझ में आया? अब ये गारंटी जो है ये सरकार वाला गारंटी है। ठीक है, कि आपको ये यहां पे गारंटी शब्द इसलिए जुड़ा है क्योंकि यह एक अधिनियम है, यह एक कानून है, यह एक अधिनियम है, यह एक कानून है, अर्थात यह जो योजना है नॉर्मल योजना नहीं है। क्लियर है भाई? यह योजना एक सिंपल योजना नहीं है, यह योजना को एक विधेयक के तौर पर एक अधिनियम के तौर पर लाया गया है, अर्थात इसमें सरकार भी प्रतिबद्ध है कि आपको वो रोजगार देगी। अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप इच्छुक हैं और यदि आप कहते हैं सरकार से कि मैं बेरोजगार हूं, मोला रोजगार देवा, तो आप इस एक्ट के तहत सरकार से काम मांग सकते हैं और सरकार आपको गारंटी भी देगी कि आपको हम काम देकर रहेंगे। अगर वो काम नहीं दे पाएंगे तो आपको वो भत्ता भी देंगे। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो इतना चीजें समझ में आ गया यहाँ पे कि मनरेगा, ये जो शब्द लिखा हुआ है महात्मा गांधी नरेगा, इससे आपको क्या क्या क्वेश्चन यहां से बन सकता है। देखिए आजकल जो ट्रेंड्स चल रहा है एग्जाम का, कूट वाले क्वेश्चन का, तो ये सभी चीजें को अपने को पढ़ना पड़ता है भाई। बहुत डीपली अगर नॉलेज रखेंगे, इस चीज को आप समझ के चलेंगे। हाल देखो कई लोग क्या करेंगे, मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पढ़ के खत्म हो जाएगा, पढ़ के 2 मिनट में खत्म कर लेंगे। लेकिन इसको आप विश्लेषण करिए कि ये जो शब्द है यहां से कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो हमने देखा कि इसमें महात्मा गांधी शब्द कब जुड़ा है, ये आगे हम पढ़ने वाले हैं। ये नेशनल लिखा है, नेशनल मतलब क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रीय भारत सरकार के द्वारा लाया गया योजना है। ग्रामीण ग्रामीण शब्द यहाँ पे जुड़ा हुआ है, अर्थात यह ग्रामीण परिवेश में संचालित होती है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट
अर्थात रोजगार जो लिखा हुआ है ये रोजगार से संबंधित योजना है। यहाँ पे गारंटी शब्द क्यों यूज हुआ है? क्योंकि सरकार आपको गारंटी देगी कि आपको हम काम दे के रहेंगे। यह एक अधिनियम है, अर्थात इसको ये कोई नॉर्मल योजना नहीं है, इस योजना को अधिनियम के तौर पर प्रारंभ किया गया है। ठीक है, क्लियर है भाई? तो ये इसकी जो प्रकृति है, इसकी जो प्रकृति है काम पाने की प्रकृति कहा जाता है, इसीलिए तो यहां पे याद रखिएगा इस योजना की अगर आपसे प्रकृति पूछे, इस योजना से अगर आपसे प्रकृति पूछे तो ये काम पाने की कानूनी अधिकार, ये याद रखिएगा, काम पाने की कानूनी अधिकार, अर्थात आप अगर आप खाली हैं, बेरोजगार हैं, तो आप सरकार से काम मांग सकते हैं और सरकार आपको काम दे के ही रहेगी। अगर काम नहीं दे पाएगी तो आपको वो भत्ता देगी। ठीक, आगे हम लोग सब पढ़ने वाले डिटेल से। ठीक, तो याद रखिएगा, अगर मनरेगा में आपको पूछे कि मनरेगा की प्रकृति कैसी है, मनरेगा योजना की प्रकृति कैसी है, तो याद रखिएगा काम पाने का कानूनी अधिकार। ठीक है, कानूनी अधिकार क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो योजना है इसको अधिनियम के तौर पर लाया गया है। क्लियर है भाई? इतना बात सबको समझ में आया? आगे बढ़ें। अब देखिए, मैंने कहा कि ये जो योजना है मनरेगा योजना, इसको विधेयक के तौर पर, अधिनियम के तौर पर लाया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में ये आता होगा कि सर इसको पारित कब किया गया होगा संसद से? ठीक, तो ये आपके मन में सबसे पहला प्रश्न आएगा कि संसद में पारित कब किया गया है या संसद से पारित कब किया गया है। तो इसके लिए आपको एक माह याद रखना है, अगस्त 2005। अगस्त 2005। ठीक, अगस्त 2005। अगस्त महीने 2005 के अगस्त महीने, क्लियर है? 2005 के अगस्त महीने में यह संसद में पारित हुआ, संसद से पारित हुआ। अब इसके लिए डेट आपसे पूछे तो दो चीजें हैं, बुक में आपको मिलेगा 25 अगस्त, बुक में आपको मिलेगा 25 अगस्त और नेट में आपको मिलेगा 23 अगस्त। ठीक है, अब गूगल बाबा से जब पूछेंगे तो गूगल बाबा बताता है 23 अगस्त। ठीक है, और जनरली आप कोई भी बुक देखेंगे अभी मार्केट में जो भी अवेलेबल होंगे वो सभी में आपको मिलेगा 25 अगस्त। ठीक, क्लियर है भाई? तो ये तो अब एग्जामिनर क्या आंसर लेता है वो देखेंगे। क्लियर? तो यहां पे दो चीजें हैं, एक आपका 25 अगस्त और एक आपका 23 अगस्त। ठीक, तो अच्छा, ठीक, तो देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये मैं आपको बुक के हिसाब से भी बता दिया हूं। ठीक है, ये बुक के हिसाब से है और ये गूगल बाबा के हिसाब से है। ठीक, तो दोनों चीजें मैं आपको क्लियर कर दिया हूं, क्योंकि जो टॉपिक मैं पढ़ाता हूं बुक से, नेट से, गूगल से, हर तरह से सर्च करके मैं पढ़ाता हूं, अपडेटेड। ठीक, तो देखिए यहां पे आपको एक चीज याद रखना है, 23 अगस्त 2005 या 25 अगस्त 2005। अब 25 को आप फोकस करिए, देखिए माइंड में 23 भी रखिए, लेकिन मैं 25 को इसलिए फोकस करा रहा हूं, इसलिए फोकस करा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, याद भी रखना है अपने को। 2005, 2005 को आपको याद रखना है। क्लियर? इसीलिए आप देखेंगे, ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो मनरेगा जो योजना है इसके तहत आपको दिखेगा 2005, इसके तहत आपको दिखेगा 2005। तो यहां से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जो मनरेगा योजना है वो मनरेगा 2005 है कि मनरेगा 2006 है कि मनरेगा 2007 है कि मनरेगा 2008 है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मनरेगा 2005, क्योंकि 2005 में इसको संसद से पारित किया गया है। इसलिए इसका जो नाम आपको स्पष्ट रूप से याद रखना है, मनरेगा 2005, और यहीं पे 2005 आपको याद हो जाएगा तो यहां पे 00 को आप लोग खा लो, 00 को आप लोग खा लो तो बचेगा क्या, 2 और 5। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा 25 अगस्त 2005। क्लियर है भाई? तो मनरेगा का पूरा नाम क्या है, मनरेगा 2005। ठीक है, अर्थात महात्मा गांधी
नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। जैसे हम कोई भी अधिनियम पढ़ते हैं, जैसे आप संविधान पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं ना भाई कि 73वां संविधान संशोधन 1900 ये, 74वां संविधान संशोधन 1900 ये, ठीक है, 81वां संविधान संशोधन, 82वां संविधान संशोधन ईयर के साथ। ये ऐसे ही चीज जो अधिनियम होता है उसको ईयर के साथ पढ़ा जाता है, क्योंकि उस ईयर में वो पारित हुआ रहता है। तो याद हो गया सभी को, 25 अगस्त 2005, 25 अगस्त 2005। अब देखिए यहां पे दो चीजें मैंने आपको क्लियर कर रखा है कि 25 जो है आपका बुक में मिलेगा, 23 आपको गूगल बाबा बताएंगे। तो अब कंफर्म होगा जब इसको आंसर व्यापम लेगा उसके आधार पे, अगर ये क्वेश्चन आया तब। क्लियर है भाई? अब मैं यहां पे बोल दूं कि 25 लेना और गलत आंसर ले लिया 23 तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं आपको यहां पे बोल दूं 23 आंसर लेना और 25 ले लिया तो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो ये आपकी श्रद्धा भक्ति है कि आप इसका आंसर क्या लेते हैं। ठीक है चलिए अब देखिए, ये जो है संसद में पारित, संसद में कब पारित हुआ, ये इसके ये इसका डेट है। तो सबको यह डेट याद हो गया होगा। अगला, अधिसूचना जारी। अधिसूचना जारी का मतलब यह है कि इसका राजपत्र में प्रकाशन कब हुआ। राजपत्र में प्रकाशन कब हुआ, राजपत्र में प्रकाशन। क्लियर है? राजपत्र में प्रकाशन। और ये डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगस्त महीने के बाद कौन सा महीना आता है जी? अगस्त महीने के बाद कौन सा महीना आता है? रिप्लाई करें। अगस्त के बाद आता है सितंबर। ठीक अगस्त के बाद आता है सितंबर। तो आपको अगस्त महीना याद हो गया कि 25 अगस्त 2005 को मनरेगा का जो अधिनियम है वो संसद से पारित हुआ। अब सितंबर महीना आ गया, अगले महीना। तो अगले महीना 2005 के ही अगले महीना में, 2005 के ही अगले महीना में यह जो राजपत्र में प्रकाशन किया गया मनरेगा जो मनरेगा योजना है उससे संबंधित राजपत्र में प्रकाशन किया गया, इसी को बोलते हैं अधिसूचना जारी हो गया। अब बताएं सितंबर 2005। अब ये डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है कि मनरेगा को कब अधिसूचित किया गया। मनरेगा जो योजना है इसको कब अधिसूचित किया गया। तो याद रखिएगा 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी? आप पढ़ते हैं ना रीजनिंग, 2 और 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 7। तो इसी का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 7। इसी का आंसर आपका हो जाएगा 7। और सितंबर मतलब क्या? 9। सितंबर मतलब क्या? 9। तो देखिए 2 5 7 7 2 9, 2 5 7 7 2 9, मतलब 2 ही डिजिट में आपको ये डेट याद हो जाएगा कि जो मनरेगा का जो योजना है वो अधिसूचित कब किया गया। अधिसूचित कब किया गया तो आपको याद रखना है जो मनरेगा की जो योजना है इसको अधिसूचित आपका 7 सितंबर 2005 को किया गया है। ठीक, इतना चीजें सबको याद हो गया? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें सभी फास्ट। ठीक, चलिए तो यहां पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मनरेगा जो योजना है वो संसद से कब पारित किया गया, तो आपको आंसर लेना है 23 या 25 अगस्त 2005 आपके श्रद्धा अनुसार। ठीक, और अगर आपसे पूछे कि मनरेगा जो योजना है इसको कब अधिसूचित किया गया, ठीक, तो आपका आंसर क्या आएगा जी? 7 सितंबर 2005। 7 सितंबर 2005 ये आपका आंसर आएगा। ठीक, अब ये जो योजना लाया गया है ये किसी ना किसी उद्देश्य से लाया गया है, बिना मतलब के तो सरकार नहीं लाए भाई। काबा उग्रो बिकट पैसा खर्चा होते भाई, अपन तो बिना बिना मतलब का पैसा खर्चा तो नहीं करते हैं, फोकट में तो नहीं आया कागरो पैसा। तो सरकार भी बहुत सोच समझ के कई जन आईएएस वाला लगा रहे थे कि जावा ग्रामीण क्षेत्र में या कहूं कोती जब योजना चालू करते हैं तो उनके पहले विचार विमर्श होता है, बिकट कर मीटिंग रखत होई ओमन कि योजना ला चालू करबो तो काकर फायदा होई काकर घाटा होई। ठीक है, लास्ट में अल्टीमेट रूप से देखेंगे तो वो जो योजना लाया जाता है वोट बैंक की योजना होती है।
कुल मिला करके यदि आप देखेंगे तो कोई भी योजना जो चलाया जाता है वो वोट पाने के लिए चलाया जाता है ना भाई। अब सरकार दी ही कुछ भी चीज तो अपन फायदा बर दी ही तो, है ना, अपन फायदे बर तो दी ही। तो याद रखिएगा ये कोई भी योजना लाती है सरकार अपने फायदे के लिए लाती है, हालांकि जनता को भी फायदा होता है और जनता के फायदे से ही अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को भी फायदा हो जाती है उससे। ठीक, क्लियर है। अगर सरकार कही कि भाई मैं तो बेरोजगार हूं, आप किसी कुछ रोजगार नहीं देते हो भाई, तो हम तो मनरेगा योजना तो चला रहे हैं, आप उसमें जाइए उसमें काम करिए, बोल देगा तो आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अधिनियम भी बना के रखे है कि नहीं जी। अब देखिए यहां पे उद्देश्य क्लियर, तो किस उद्देश्य से चालू किया गया है। अब देखिए जैसे मेरे को पढ़ाना आता है तो मैं यहाँ पे यहाँ आ रहा हूँ ऑल इन वन कोचिंग और यहाँ आके पढ़ा रहा हूँ, क्लियर है। आता है ना मेरे को पढ़ाना आता है कि नहीं, मोला आते कि नहीं जी पढ़ाए ठीक चलो अच्छा आते ना। ठीक, अब देखिए अगर मेरे को पढ़ाना नहीं आता, अगर मेरे को पढ़ाना नहीं आता तो क्या यहाँ मैं आप लोग के आप लोग के सामने आके कुछ पढ़ा पाता क्या, कुछ भी बोलते रहता, ए का लिखा है MGNRERG का लिखा है, मुझे समझ नहीं आती ना, मैं आप लोग को डिलीवर कर पाता ना, आप लोग को समझा पाता कि ये सभी चीजें। तो ये जो चीजें हैं भाई मेरे को पढ़ाना आ रहा है तभी तो मैं यहाँ पे आके पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर मेरे को कुछ नहीं आता तो मैं क्या कहलाता, अकुशल। मेरे को अगर कुछ नहीं आता तो मैं क्या कहलाता, अकुशल। तो आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में अकुशल वयस्क जो व्यक्ति रहते हैं वो बहुत अधिक लोग रहते हैं, है ना, बहुत अधिक लोग रहते हैं। तो याद रखिएगा ये जो योजना है अकुशल व्यक्ति के लिए लाया गया है। देखिए मेरे को जब पढ़ाना आ रहा है मतलब मेरे में कुशलता है, मतलब मैं कुशल वयस्क व्यक्ति हूं, वयस्क व्यक्ति मतलब मेरा उम्र हो गया है, काम करने लायक मेरा उम्र हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो चीजें मैं यहाँ पे गोल कर रहा हूं एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट है, कूट वाले क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे अकुशल जो वयस्क व्यक्ति हैं, अकुशल जो ग्रामीण है उसके लिए लाया गया है। अब अकुशल के साथ साथ अर्धकुशल भी, अर्धकुशल मतलब या ओला न ज्यादा कुछ आए ना ज्यादा अकुशल हवे, बीच का आदमी है, ठीक। तो यहां पे दो चीजें आपको याद रखना है, जो जो मनरेगा जो मनरेगा योजना है वो अर्धकुशल और अकुशल व्यक्ति के लिए, वयस्क व्यक्ति के लिए याद रखना, वयस्क नाम ना, वयस्क शब्द याद रखना है, वयस्क अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसका काम करने का उम्र हो गया हो। आप किसी बच्चे को तो ला के काम नहीं करा सकते, जेल चल दिया भाई, है ना। तो भाई इसके याद रखिए वयस्क अगर होंगे, अर्ध या अकुशल वयस्क ग्रामीण लोगों को इसके अंतर्गत रोजगार देने के लिए लाया गया है। अब कैसे वयस्क व्यक्ति, कैसे अर्धकुशल, तो याद रखिएगा एक चीजें, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो गरीबी रेखा के नीचे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, एपीएल की बीपीएल, एपीएल की बीपीएल जी एपीएल बोलेंगे कि बीपीएल, बहुत बढ़िया, बीपीएल गरीबी रेखा के नीचे, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे अर्ध या अकुशल वयस्क व्यक्ति को रोजगार देने के उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही है। बीपीएल का फुल फॉर्म होता है बिलो पुअर्टी लाइन, बिलो पुअर्टी लाइन, बिलो पुअर्टी लाइन, पुअर्टी मतलब हो गया आपका गरीब और लाइन मतलब हो गया रेखा, तो गरीबी रेखा के नीचे, ठीक है, बिलो पुअर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे अर्ध या अकुशल वयस्क श्रमिक व्यक्तियों के लिए यह योजना लाया गया है। और यहाँ पे देखिए एक चीज और भाई, यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है, रेखा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे अर्ध या अकुशल ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए। क्रय शक्ति मतलब परचेसिंग पावर, ठीक है, मतलब परचेसिंग पावर, खरीदी, खरीदी मतलब आपके पास पैसा आएगा तभी तो आप कुछ ना कुछ खरीदी करेंगे। भाई आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो आप रोटी कपड़ा मकान कैसे खरीद सकते हैं, आपका जो जो मूलभूत आवश्यकता की चीजें हैं वो आप कैसे खरीदी करेंगे, क्लियर है। तो भाई जो मनरेगा के तहत जो सरकार है आपको रोजगार दे रही है,
और रोजगार से आपकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। क्रय शक्ति बढ़ेगी मतलब आप काम करेंगे, काम करके आप पैसा पाएंगे और उस पैसा से आपकी क्रय शक्ति को बढ़ाएंगे, परचेसिंग पावर को बढ़ाएंगे। तो याद रखिएगा, इसी जो सरकार आपको काम दे रही है, काम देने के बाद आपको इनडायरेक्ट रूप से वो सक्षम बना रही है कि आप अपना खुद अपना पेट स्वयं भरिए, आप अपना खुद अपना जो आवश्यकता की, जो मूलभूत आवश्यकता की चीजें हैं वो आप स्वयं पूर्ति करिए। ये सभी चीजें ये सरकार का ध्येय है। ठीक समझ में आ गया? तो याद रखना है दो चीजें यहाँ पे, अर्धकुशल या अकुशल। अगर आपको ऑप्शन में अकुशल दे, कुशल, तो गलत हो जाएगा। कुशल के लिए, जो कुशल वयस्क व्यक्ति है उसके लिए मनरेगा योजना नहीं लाया गया है। हालांकि अभी बहुत लोग ऐसे हैं जिन लोग डिग्री ले लेके बैठे हैं, लेकिन अब बेरोजगारी के कारण उन लोग मनरेगा भी जाना पड़ जाता है ना। ऐसा आप लोग बहुत लोग को देखेंगे कि भाई उनकी घर की जो परिस्थितियां हैं वो बहुत डाउन रहती है और उन लोग अच्छे अच्छे डिग्री भी लेके बैठे रहते हैं, फिर भी उनको कुछ काम नहीं मिल पा रहा होता है। उसके बावजूद भी मनरेगा का काम करना पड़ जाता है। कई लोग मेट का काम करते हैं, ये सभी चीजें, है ना। तो याद रखिएगा, तो ये चीजें याद रखना है। एपीएल नहीं बीपीएल, बीपीएल अर्थात गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे अर्ध या अकुशल जो ग्रामीण लोगों को क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए यह योजना लाया गया है। अब बताइए ये कौन से मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित होता है भाई? राज्य की केंद्र, रिप्लाई करें सभी, राज्य की केंद्र जी, तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय अर्थात सभी का मैसेज पहुंच रहा है भाई, डोंट वरी, सभी का मैसेज पहुंच रहा है। मैं अब क्लास को अब कंटिन्यू रखेंगे, मैं किसी का कमेंट बॉक्स उतना फोकस नहीं कर रहा हूं, क्लास को कंटिन्यू रखते हैं, क्लास पे फोकस करते हैं। ठीक है, किसी प्रकार का अगर समस्या होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय अर्थात ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और केंद्र सरकार के द्वारा इसका क्रियान्वयन भी किया जाता है। ठीक, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक, या इसी को लिख दिएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार। ठीक, क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं। इतना चीज सबको याद हो गया? रिवीजन कर लेते हैं कि मनरेगा, रिवीजन करते हैं एक बार, देखिए ध्यान दीजिएगा। मनरेगा, ठीक, मनरेगा जो एक्ट है ये 2005 के साथ, ठीक, मनरेगा 2005, इसका पुराना नाम नरेगा, इसका फुल फॉर्म महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसको हिंदी में कहा जाता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना। ठीक है, अर्थात ये जो अधिनियम है, ये जो गारंटी, इस आधार पर इसका प्रकृति हम देखें मनरेगा का, तो काम पाने का कानूनी अधिकार, ये जिसकी जो प्रकृति है मनरेगा का, ये काम पाने का कानूनी अधिकार देता है। अगला याद रखें, अब ये जो अधिनियम है इसको संसद में पारित किया गया हुआ तभी तो ये अधिनियम बना। तो संसद में कब पारित हुआ? ये तो या 23 तारीख या 25 अगस्त को 23 तारीख या 25 अगस्त को 2005 में यह संसद से पारित हुआ। अब ये अधिसूचित कब किया गया या राजपत्र में प्रकाशन कब हुआ? तो 7 सितंबर 2005 को यह राजपत्र में प्रकाशन हुआ। इस किस उद्देश्य से चालू किया गया है? तो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे व्यक्ति जो अर्धकुशल या अकुशल जो वयस्क व्यक्ति हैं उनके क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए यह योजना को लाया गया है। इस योजना का क्रियान्वयन या संचालन कौन करता है? तो इस योजना का क्रियान्वयन या संचालन करते हैं केंद्र सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक, और ये इसको अगर इंग्लिश में बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये आपका इंग्लिश नाम हो जाएगा। ठीक है भाई, इतना याद हो गया सभी को? सभी रिप्लाई करें फास्ट, फिर आगे बढ़ते हैं। सभी रिप्लाई करें। ठीक, चलिए देखिए यहां पे अगला टॉपिक आपको दिख रहा होगा शामिल योजना। शामिल योजना का मतलब यह है कि जो मनरेगा जो योजना चालू किया गया, सॉरी यहां पे अपन मनरेगा नहीं बोलते क्योंकि इसका नाम अभी मनरेगा नहीं पड़ा है, अभी इसका नाम नरेगा चल रहा है। ठीक, याद रखिएगा। हालांकि वहां पे मैंने आपको बताया कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी इसका पूरा नाम है, लेकिन यहाँ पे अभी नाम अपन परिवर्तन नहीं किए हैं, तो आप अभी यहाँ पे चलिए नरेगा।
ठीक है। तो जब नरेगा जो नरेगा जो योजना है, ठीक है, जो नरेगा योजना है इसकी अभी महात्मा गांधी शब्द नहीं जुड़ा है ना, क्योंकि 2009 में आके जुड़ेगी। अभी हम लोग चल रहे हैं 2006 2005-6 के बाद चल 2005 का बाद चल रहा है अभी, ठीक है। तो 2005 में अगर हम बात करें 2005 में अगर हम बात 2005 में अगर हम बात करें तो 2005 में अभी इसका नाम नरेगा है, ठीक है, इसका नाम नरेगा है। तो देखिए जब नरेगा जो योजना है, जो नरेगा जो योजना है, ये जो योजना को जब प्रारंभ किया गया तो दो योजना को शामिल करके इसका प्रारंभ किया गया है, ठीक है। कितने योजना को शामिल करके प्रारंभ किया गया है भाई? तो दो योजना को शामिल करके इस योजना को प्रारंभ किया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए भारत क्षेत्र में पूरे भारतवर्ष में लागू, पूरे भारत क्षेत्र में लागू किया गया। तो एक योजना है आपका संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। एक योजना का नाम है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। उस समय भारत में यह योजना चल रही थी, भारत के कई क्षेत्र में यह योजना चल रही थी, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है। सभी ध्यान रखिए, देखिए ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार योजना नाम ही है, अभी मनरेगा पर उसी बस आपको याद रखना है संपूर्ण, ठीक। तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इस योजना को एक और योजना के साथ शामिल किया गया, इस योजना को एक और योजना के साथ शामिल किया गया, काम के बदले अनाज योजना, काम के बदले अनाज योजना। उस समय यह दोनों योजना बहुत चर्चे में था और बहुत जनता को फायदा देने वाला था, ठीक है। काम के बदले अनाज योजना या काम के लिए अनाज योजना, ठीक। ये दोनों योजना अटक रहे हैं। 10:30 बजे से क्लास स्टार्ट हुई है भाई, क्या वीडियो अटक रहा है, क्लास अटक रही है क्या? नहीं ना, चलिए आपके साइड नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा जी, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो हम अभी क्लास कंटिन्यू रखते हैं। देखिए इधर सभी शामिल योजना, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि जो मनरेगा योजना है या जो नरेगा योजना है, इस योजना की शुरुआत कितने योजना को शामिल करके कितने योजनाओं को शामिल करके हुआ है, तो आपका आंसर आएगा 2, आपका आंसर आएगा 2। तो आप सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये दो जो ये दोनों योजना कौन कौन सी है, जिन दो योजना को शामिल करके मनरेगा योजना या नरेगा योजना की शुरुआत हुई। तो पहले पहले आपको याद रखना एकदम इजी, जो नाम पे ही स्पष्ट है, ग्रामीण रोजगार, ठीक। तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, क्लियर है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इसके साथ एक उस समय एक और योजना चल रही थी भारत क्षेत्र में, ठीक है, काम के बदले अनाज योजना, काम के बदले अनाज योजना। इन दोनों योजना को समाहित करके, इन दोनों योजना को समाहित करके नया नाम दे दिया गया नरेगा, नया नाम दे दिया गया नरेगा। और यह नरेगा जो योजना है इसका क्रियान्वयन भी चालू कर दिया गया। अब कौन तारीख के चालू करी से, कौन तारीख के प्रारंभ हुई से, ये आपको अब बताने वाला हूं। अभी कौन सा ईयर चल रहा है जी? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा ईयर चल रहा है? सभी पुराने जमाने में चलिए, पुराने पुराने। आप लोग का बाल इतना लंबा लंबा होगा, लड़कों का एकदम लंबा लंबा बाल, ये आपका बेल बॉटम वाला पेंट पहने हैं समझिए। हाँ 2005, ठीक है। वो एक तो पिक्चर नहीं है अक्षय कुमार का, बेल बॉटम वाला पेंट पहना रहता है, वो ऐसा बुलडोजर चलवाते रहता है, पुराने स्टाइल का चश्मा, वो पेंट छत्ता ले घूमते रहता है, ठीक। तो ये तो याद रखिएगा, अभी 2005 चल रहे हैं, अब आएंगे 2006, अब आएंगे 2006, ठीक। तो देखिए अभी हमने कौन कौन सा महीना पढ़ा है? अगस्त और सितंबर, केवल अगस्त और सितंबर पढ़ा है। अब देखिए आगे प्रारंभ या लागू, प्रारंभ या लागू, ठीक। तो जो मनरेगा योजना है इसका जो प्रारंभ हुआ है वो आपका हुआ है 2 फरवरी 2006। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट, याद रखिएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट डेट है ये याद रखना है 2 फरवरी 2006। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगा लीजिए इसको, ठीक है। कि मनरेगा जो प्रारंभ कौन से तारीख को हुआ है, कौन से ईयर को हुआ है?
कौन से माह को हुआ है? तो याद रखना है 2 फरवरी 2006। 226 226, ठीक, 226। अब इसको याद कैसे करें? दो 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 की मिलाकर कितना होता है? 6। दो 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 मिलाकर होता है 6। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। सभी देखिए ट्रिक के साथ, एकदम मजेदार ट्रिक के साथ आपको याद भी होता चला जा रहा होगा। ठीक है, कि जो मनरेगा जो योजना है वो कितने तारीख को प्रारंभ हुआ? 2 फरवरी 2006। 2 फरवरी 2006। अब यहां पे एक और चीज याद रखिए, हम दो रोटी के लिए तो काम पे जाते हैं, अपने जो पेट के लिए दो रोटी अपने को पालें, इसीलिए तो हम काम पे जाते हैं। तो यहाँ पे दो फर को याद रखना, दो फर। दो फर, फर मतलब खाए के चीज, फर मतलब खाए के चीज। तो दो फर पाने के लिए अपन मनरेगा में काम करने जाते हैं। तो दो फर मतलब 2 फरवरी, 2 फर मतलब 2 फरवरी। तो दो 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 अर्थात दो दो दो, तीनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा 6। ठीक, तो 2 फरवरी 2006 को यह जो योजना है प्रारंभ हुआ, यह योजना है लागू हुआ। तो क्या यह पूरे भारत क्षेत्र में लागू किया गया क्या एक साथ? कोई रिप्लाई कर पाएंगे? क्या यह पूरे भारत क्षेत्र में लागू किया गया क्या एक साथ? नहीं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नहीं, तो याद रखिएगा ये हवे हमारे भारत के नक्शा। ठीक है, ये हवे हमारे भारत के नक्शा। और छत्तीसगढ़, ये हमारे छत्तीसगढ़ के नीचे है आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ के नीचे है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में यहां पे एक जिला है, यहां पे एक जिला है जो कर्नाटक से सीमा पे है। ठीक है, इस जिले का नाम है अनंतपुर जिला। क्या है भाई? अनंतपुर जिला। आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला। ठीक है, ये आप समझना है, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला का एक गांव है। ठीक है, अनंतपुर जिला का एक गांव है, इसका नाम है बांदावाली। ठीक है, इसका नाम है बांदावाली। बांदावाली। अबे अजब गजब नाम आते, इससे लगत वही, कोई दिक्कत नहीं, सब याद हो जाएगा बांदावाली गांव से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब याद हो जाएगा, टेंशन न लो। ठीक है, तो यहां पे अगर आपसे पूछ ले कि मनरेगा यहां पे अगर आपसे पूछ ले कि जो मनरेगा है, मनरेगा की जो शुरुआत हुई, जो नरेगा योजना की जो शुरुआत हुई, ये कहां से हुई है? तो याद रखना है आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर जिला के बांदावाली गांव से इसका प्रारंभ हुआ है। अब देखिए इसको याद कैसे रखें, याद कैसे रखें? आंध्र प्रदेश को याद ही रखना है। देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, सब सब ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूं, बहुत मजेदार कहानी है, बहुत मजेदार कहानी है, बिकट मजा ही, टेंशन झल लो। देखो यहां पे लिखा हुआ है बांदावाली। तो मनरेगा में आप देखेंगे बंदे लोग काम करने जाते हैं, बंदे लोग काम करने जाते हैं मनरेगा में। मनरेगा में किन लोग काम करने जाते हैं भाई? बंदे लोग काम करने जाते हैं। और बंदे लोगों के साथ उनकी वाइफ जो रहती है वाली, वो भी जाते हैं। बंदे लोग के साथ उनकी वाली जो रहती है, वाली उनकी वाइफ जो रहते हैं, वो भी, एक जन खदत रहते और एक जन डोहारत रहते। ठीक, तो याद रखिएगा, बंदे से आपको याद हो जाएगा बांदा, और वाली से आपको याद हो जाएगा बांदा वाली। तो बांदा वाली गांव से ये जो मनरेगा योजना है ये प्रारंभ हुआ है। याद हो गया सभी को इस मजेदार ट्रिक के साथ? ठीक, अब देखिए बांदावाली गांव कौन से जिला के? आंध्र प्रदेश के। तो अनंतपुर। अनंतपुर को कैसे याद रखेंगे? देखिए एग्जाम में अगर ये नाम नहीं रहेगा तो ये जिला का नाम रहेगा, जिले का नाम नहीं रहेगा तो राज्य का नाम रहेगा। तो राज्य क्या है? आंध्र प्रदेश। राज्य क्या है? आंध्र प्रदेश। अब आप देखेंगे जब भी मनरेगा का काम होते रहता है, गिनती नहीं कर सकन, 1 2 3 4 5 6 7 अब्बड़ कन है यार, अब्बड़ जन है यार, गिनती नहीं होते। तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? अनंत। उसको क्या बोलते हैं? अनंत। अर्थात अनंत लोग काम करते हैं, अनंत लोग काम करते हैं। तो याद रखिएगा मनरेगा जो योजना है इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बांदावाली गांव से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक, तो इतना नाम सबको याद हो गया। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला के बांदावली गांव से इसकी शुरुआत हुई है, ये याद रखना है। ठीक है भाई,
तो इसकी जो शुरुआत हुई 2 फरवरी 2006 को, तो यहीं से इसका प्रारंभ किया गया है। तो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। बांदावाली, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अनंतपुर, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश। अगर एग्जामिनर पूछे तो आंध्र प्रदेश को पहले पूछेगा, आंध्र प्रदेश और लागी इजी हाव है तो अनंतपुर को पूछेगा। अनंतपुर भी, अरे सब जन तो सुन रहे हैं अनंतपुर अनंतपुर अनंतपुर, कहा गांव है तो याद रखिएगा बांदावाली। ठीक, तो मनरेगा में कौन जाते हैं? बंदे लोग, अब बंदे लोग के साथ उनकी वाली भी जाती है, तो बांदावाली। क्लियर है भाई? इतना याद रखेंगे। ठीक, चलो क्लियर है ये। अब देखिए यहां पे याद रखिएगा यहां पे याद रखिए 2 फरवरी 2006। अच्छा, इसको वित्तीय वर्ष में क्या लिखेंगे, कोई बता पाएगा? वित्तीय वर्ष में इसको क्या लिखेंगे, कोई बता पाएगा जी? वित्तीय वर्ष में क्या लिखेंगे इसको? 2 फरवरी 2006 को वित्तीय वर्ष में क्या लिखेंगे? वित्तीय वर्ष में क्या लिखेंगे? फरवरी पार, अप्रैल के बाद 6-7 आएगा, यहां पे फरवरी है, याद रखिएगा। आंसर इसीलिए आपका गलत हो जाएगा भाई। 2005-6 वित्तीय वर्ष चल रहा है, अभी अप्रैल नहीं लगा है, अप्रैल लगने के बाद ही 6-7 होगा, याद रखना है। वित्तीय वर्ष 2005-6, इसीलिए मैंने आपको यहां पे पूछा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि मनरेगा लागू कब हुआ, मनरेगा लागू कब हुआ, वित्तीय वर्ष अगर दे दे, सब डेट को याद रखते हैं 2 फरवरी 2006, लेकिन अगर वित्तीय वर्ष पूछ ले तो 2005-6। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको पूछा, क्योंकि मेरे को पता था कि कई लोग इसको 6-7 बोलेंगे। याद रखिएगा 2005-6, 2005-6। और जब ये लागू हुआ तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, किसी को पता है क्या? उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, किसी को पता है क्या जी? तो याद रखिएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय के पीएम थे। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस समय के पीएम थे। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय के पीएम थे, ये याद रखना है। क्लियर? इतना चीजें याद हो गया। यहां से देखिए कितना चीजें मैं अंदर घुस घुस के आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, चलो देखो, अब यहां पे बात करते हैं कि 2 फरवरी को मनरेगा की शुरुआत हुई। 2 फरवरी को मनरेगा की शुरुआत हुई, इसीलिए 2 फरवरी को हम प्रति वर्ष मनरेगा दिवस के रूप में मनाते हैं। हर साल 2 फरवरी को मनरेगा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं भाई, ये याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि मनरेगा दिवस कौन से तारीख को मनाया जाता है हर साल, प्रति वर्ष? तो याद रखिएगा 2 फरवरी को प्रति वर्ष मनरेगा दिवस के रूप में मनाया जाता है, 2 फरवरी को। और याद रखिएगा क्यों? क्योंकि इसी दिन 2 फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत हुई थी। 2 फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत हुई थी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका विस्तार। भाई अभी हमने देखा हर माह के 7 तारीख को रोजगार दिवस मनाते हैं भाई, हर माह के 7 तारीख को रोजगार दिवस मनाते हैं। इसको आप छोड़िए, अभी काम का चीज नहीं, आगे बताऊंगा मैं। विस्तार, तो देखिए इसका जो विस्तार हुआ है इस योजना का, चरणबद्ध तरीके से इसका विस्तार हुआ है। कैसे? एक बार तो विस्तार नहीं हुआ है, तो चरणबद्ध तरीके से इसका विस्तार हुआ है। कितने चरणबद्ध तरीके से इसका विस्तार हुआ है, चरणबद्ध तरीके से विस्तार हुआ है, चरणबद्ध तरीके से इसका विस्तार हुआ है। ठीक, तो कितने चरण? तो 3 चरण में यह योजना को संपूर्ण भारत में लागू किया गया। ठीक है, मनरेगा नाम कब पड़ा मैं बताऊंगा ना जी, अभी 2006 चल रहा है, अभी 2006। आप अभी ये समझो कि आपके लंबे लंबे बाल हैं, पुराने हेप्पी कटिंग में आप लोग हैं, आपका बेल बॉटम पेंट पहने हुए हैं, जेब वाला शर्ट पहने हुए हैं, ये समझिए अभी 2006 चल रहा है। आगे हम लोग पूरा धीरे धीरे आते जा रहे हैं सब। ठीक है, 2005 से 2006 में आ गए अभी। ठीक, तो ये अब चरणबद्ध तरीके से विस्तार हुआ, तो चरणबद्ध तरीके से विस्तार हुआ है, तो कितने चरण में यह पूरे भारत में लागू हुआ? तो याद रखिएगा 3 चरण में यह पूरे भारत में लागू हुआ है। कितने चरण में? 3 चरण में यह पूरे भारत में लागू हुआ है। कितने चरण में? 3 चरण में यह पूरे भारत में लागू हुआ है। ठीक, तो पहला जो चरण है,
ये 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ। ठीक, पहला चरण 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ। दूसरा जो चरण है देखिए एकदम इजी है, 2007 को लागू हुआ। तीसरा चरण आपका 2008 से प्रारंभ हुआ। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, जो चीजें यहां पे बता रहा हूं, 1 फरवरी नहीं, ये 1 अप्रैल होगा। ये 1 अप्रैल 2007 को दूसरा चरण प्रारंभ हुआ, 1 अप्रैल 2008 को तीसरा चरण प्रारंभ हुआ। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक, क्लियर है भाई? इतना चीजें याद हो गया। 2 फरवरी 2006 को पहला चरण, दूसरा चरण 1 अप्रैल 2007 को, तीसरा चरण आपका 1 अप्रैल 2008 को। ये 2006, एक साल बाद 2007, एक साल बाद 2008। चलिए वित्तीय वर्ष बताते जाइएगा। इसका जो वित्तीय वर्ष है 2005-06। ठीक है, इसका जो वित्तीय वर्ष है अप्रैल लग गया है तो 2007-08। इसका जो वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल लग गया है तो 2008-09। ठीक है, 2008-09। तो वित्तीय वर्ष सबको समझ में आ गया कि पहला वित्तीय वर्ष कब से कब तक चला है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 7-8, वित्तीय वर्ष 8-9। ठीक, अब देखिए यहां पे आपको याद रखना है, ध्यान दीजिएगा सभी। जब 2 फरवरी 2006 को जब आंध्र प्रदेश के बांदावली से प्रारंभ किया गया, उसी समय भारत के 200 जिलों में यह प्रारंभ किया गया। कितने जिलों में जी? सभी रिप्लाई करें। भारत के 200 जिलों में प्रारंभ किया गया। जब इसको बांदावली से प्रारंभ किया गया तो भारत के 200 जिलों में भी इसको प्रारंभ कर दिया गया। उसके बाद द्वितीय चरण में 130 जिले शामिल थे भारत के, द्वितीय चरण में 130 जिले शामिल थे भारत के, और तृतीय चरण में संपूर्ण जिलों में लागू कर दिया गया, संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र के जिलों में लागू कर दिया गया, संपूर्ण जिलों में। तो तीनों याद हो गया आपको, संपूर्ण जिलों में प्रारंभ कर दिया गया। तो अगर आपसे पूछ ले कि मनरेगा जो योजना है संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया, तो आपका आंसर क्या आएगा? 1 अप्रैल 2008। अगर आपसे पूछे कि भारत में मनरेगा योजना कब लागू किया गया, तो आपका आंसर क्या आएगा? 2 फरवरी 2006। दोनों में अंतर समझ रहे हैं आप लोग? दोनों में अंतर समझ रहे हैं आप लोग? अगर आपसे पूछ ले कि भारत में मनरेगा योजना कब प्रारंभ किया गया, तो याद रखिए कि 2 फरवरी 2006। अगर संपूर्ण भारत में, भारत के संपूर्ण जिलों में कब प्रारंभ किया गया, तो याद रखना 1 अप्रैल 2008। 1 अप्रैल 2008 ये याद रखना है। क्लियर है भाई? चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए इधर देखिए, अब क्या आपको ये लग रहा होगा कि सर भारत के तो आप बता रहे हो भारत में, ये तो इंडिया का है, तो हमारे छत्तीसगढ़ शामिल से कायम, बताइए कोई बताएंगे क्या कि छत्तीसगढ़ इसमें शामिल होंगे कि नहीं? छत्तीसगढ़ कोई जिला में शामिल रही सोई कि नहीं रही सोई भाई बताएं, रिप्लाई करें। जो डेटा आपको याद रखना है वो ये है कि 200 जिलों में जब प्रारंभ किया गया था तो उसमें 200 में से 11 जिला जो हमारे छत्तीसगढ़ से थे। कितना जिला छत्तीसगढ़ से थे? 11 जिला हमारे छत्तीसगढ़ से थे। कितने जिले? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। जो भारत में 200 जिलों में प्रारंभ किया गया था, भारत में 200 जिलों में प्रारंभ किया गया था, इन 200 जिलों में से जो 11 जिला है वो छत्तीसगढ़ का है। इन 130 जिला में जब दूसरे चरण में प्रारंभ किया गया था, उसमें से 130 में से जो 4 जिला है ये छत्तीसगढ़ के थे। कितने जिले? 4 जिले छत्तीसगढ़ के थे। अब बताइए 2008 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? 2008 में जिलों की संख्या कितनी थी ये बताएं, सभी रिप्लाई करें। सभी छत्तीसगढ़ पढ़ लिए होंगे। 2008 में जिलों की संख्या कितनी थी? 16। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा ठीक, 18। अरे वाह गजब, ठीक, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो इधर 18 थी भाई, 16 वाले ध्यान देंगे
2007 में 2 नए जिले बन गए थे, नारायणपुर बीजापुर, ठीक है, नारायणपुर बीजापुर बन गया था 2007 में। अब 2008 की बात कर रहा हूं, इसलिए 18 जिला हो गया है। 2007 के पहले 16 जिला हुआ करते थे छत्तीसगढ़ में। 2007 में 2 नए जिले बने, नारायणपुर और बीजापुर। इसके बाद अब देखिए, ध्यान दीजिए, जब भारत में 200 जिलों में प्रारंभ हुआ था, तो 200 जिलों में से 11 जो जिला था छत्तीसगढ़ के थे। ये डेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अप्रैल 2007 में जब भारत में 130 जिलों में प्रारंभ हुआ यह योजना, तो यह योजना के जब 130 जिलों में से कितने जिले हमारे छत्तीसगढ़ के थे? 4 जिले। अब बचे कितना? देखिए 18 जिले है टोटल हमारे छत्तीसगढ़ में अभी। अब 11 4 कितना हो गया? 15। अब 15 में बचे कितने? 3। बचे कितने जी? 3। तो ये याद रखना है, बचे कितने? 3। तो याद रखिएगा टोटल हो रहे हैं 18, ठीक है, टोटल हो रहे हैं 18। तो यह डेटा आपको याद रखना है कि टोटल 18 जिले उस समय थे 2008 तक। और पहले चरण में छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में लागू किया गया था मनरेगा को। दूसरा चरण में 4 जिलों में लागू किया गया था। तीसरे चरण में 3 जिलों में लागू किया गया था। इस प्रकार से आपका 18 जो जिलों में प्रारंभ कर दिया गया था। और उस समय हमारे छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या थी 18, इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ के पूरे जिलों में यह प्रारंभ किया गया था। ठीक, अब देखिए ये 11 कौन कौन से थे ये जानना है, 4 कौन कौन से थे ये जानना है, 3 कौन कौन से थे ये जानना है। क्लियर? टाइम तो हो गया 11:30, आगे करेंगे कल, ठीक, फिर नाम परिवर्तन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे कल। इतना चीज पहले रिवाइज कर लेते हैं। 10:30 बजे से क्लास स्टार्ट होगा। आगामी जो बच्चे हैं वो भी आ गए हैं, ठीक है भाई। तो देखिए इतना चीज सबको समझ में आ गया। आज का क्लास, आज का पहला क्लास सबको समझ में आ गया। एक बार रिवाइज करते हैं शुरू से, सभी रिप्लाई करें भाई, आज का क्लास सबको समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। देखिए ध्यान दीजिएगा, सभी ध्यान दीजिए, रिवीजन करते हैं ना। रिवीजन करते हैं, जितना आज हमने पढ़ा उसका रिवीजन करते हैं। आज हम लोग पढ़े थे मनरेगा योजना, आज हम लोग पढ़े थे मनरेगा योजना, ठीक, मनरेगा योजना। इसके अंतर्गत हमने देखा है कि जो मनरेगा है इसका कंप्लीट नाम क्या है? मनरेगा 2005। क्योंकि 2005 क्यों जुड़ा? क्योंकि इसमें जो संसद में पारित कब हुआ? 2005 में, ठीक है। ये इसका जो पूर्व नाम है नरेगा है। एमजी नरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहा जाता है, ठीक। अर्थात इसमें अधिनियम जुड़ा है, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी है? काम पाने का कानूनी अधिकार, ठीक। आगे बढ़ते हैं। संसद में पारित कब हुआ? 23 तारीख या 25 तारीख अगस्त 2005 में, ठीक है। हमने याद स्पष्ट किया, 2005 से आपको डेट याद हो जाएगा, ठीक। आपके हिसाब से आप लोग आंसर ले लीजिएगा। अधिसूचित कब हुआ, अर्थात राजपत्र में प्रकाशन कब हुआ? तो याद रखना है 7 सितंबर 2005। 7 सितंबर 2005, 2 और 5 7, 7 और 2 9, ठीक। कौन इसमें शामिल होंगे, कौन इसमें योजना का लाभ ले सकते हैं? तो बीपीएल हितग्राही, ठीक है, बीपीएल हितग्राही ही इसमें लाभ ले सकते हैं। अर्थात गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे अर्ध कुशल या कुशल जो श्रमिक वर्ग है, उनकी क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए चालू किया गया है। इसका जो मंत्रालय है, कौन मंत्रालय इसको क्रियान्वित करता है? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय इसको क्रियान्वित करता है। सभी रिवाइज करते चले जाएं। शामिल योजना, इसके अंतर्गत कितने योजना को शामिल किया गया है? टोटल 2 योजना को शामिल किया गया है। पहला संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, दूसरा काम के बदले अनाज योजना। इन दोनों योजना को समाहित करके एक नया नाम दिया गया नरेगा, ठीक, एक नया नाम दिया गया नरेगा, ठीक। प्रारंभ कब हुआ? इस योजना प्रारंभ कब हुआ? तो याद रखिएगा 2 फरवरी 2006 को यह योजना प्रारंभ हुई, नरेगा के नाम से प्रारंभ हुई। और ये कहां से? तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला के बांदावली गांव से यह प्रारंभ हुआ। यह प्रारंभ उस समय थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, और इसीलिए हम 2 फरवरी को मनरेगा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला ध्यान दीजिए,
इसका जो विस्तार हुआ है चरणबद्ध तरीके से हुआ है। जो मनरेगा योजना है पूरे भारत में एक साथ लागू नहीं कर दिया गया, पहले धीरे धीरे देखा गया कि यह सही तरीके से काम हो रहा है, सही तरीके से इसका इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, इसलिए धीरे धीरे इसका प्रारंभ किया गया। तो इसको 3 चरण में कंप्लीट कर दिया गया, पूरा तरह से प्रारंभ कर दिया गया। पहला जो चरण है 2 फरवरी 2006 को, दूसरा चरण है 1 अप्रैल 2007 को, तीसरा चरण है 1 अप्रैल 2008 को। जब पहला चरण हुआ, पहला चरण में भारत के तो 200 जिलों में प्रारंभ किया गया, दूसरे चरण में भारत के 130 जिलों में प्रारंभ किया गया, तीसरे चरण में संपूर्ण भारत के संपूर्ण जिलों में इसको प्रारंभ कर दिया गया। अब यहां पे देखें, क्या 200 जिलों में से हमारे छत्तीसगढ़ के कोई जिले थे? तो हाँ, छत्तीसगढ़ के टोटल 11 जिलों में, छत्तीसगढ़ के टोटल 11 जिलों में यह प्रारंभ किया गया। दूसरे चरण में 2007 में छत्तीसगढ़ के टोटल 4 जिलों में प्रारंभ किया गया। अब बचे ये आपका 4 और 11 15 बचे, उस समय 18 जिले थे संख्या, इसलिए याद रखेंगे 1 अप्रैल 2008 को छत्तीसगढ़ के बचे 3 जिलों में भी प्रारंभ कर दिया गया। और ये जिले का क्लास यही तक है। बताएं आज का क्लास कैसा लगा? रिप्लाई करें सभी, सबको समझ में आया? किसी प्रकार किसी कोई दिक्कत? हाँ, और कुछ भी